यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक हॉलो को जो कि ग्रैंड फिशर है, जो कि एक इम्परफेक्ट अहंकार बन के जो है कुराकारा डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है इचिको का स्कूल का सीन दिखाया जाता है एक लड़के का। इसका नाम होता है शिनजी। यहाँ पे इचिको जो है कुछ हॉलोस को मार रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसकी मुलाकात शिनजी से होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो एक विचर है। जैसे तुम्हारे पास एक हॉलो मोड है, मेरे पास भी है, लेकिन जैसे तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, मैं इसे कंट्रोल कर पाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है विज़र्ड्स में आ जाओ। जहाँ पे इचिको एकदम ही शॉक हो चुका था उसे देखते हुए। तब यहाँ पे इचिको की बॉडी में जो कि कौन है उसके ऊपर जो है ग्रैंड फिशर हमला कर देता है और यहाँ पे उरियो के ऊपर भी जो है 2 हॉलोज़ ने हमला कर दिया होता है। लेकिन तब यहाँ पे उरियो को बचाने के लिए उसके डैड ryukin आते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि वो भी एक क्विंसी है। वहाँ पे उरियो से बात करता हुआ उसका डैड ryukin कह रहा होता है कि मैं जो है तुम्हारी पावर्स वापस लेके आने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो है कोई भी सोल रीपर से संबंध नहीं रखना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के उरियो एकदम ही शॉक हो चुका होता है। तब यहाँ पे हमें जो है कौन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर ग्रैंड फिशर हमला कर रहा होता है, लेकिन उससे बचाने के लिए ईशेन आता है जो कि इचिगो का डैड होता है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिगो और शिनजिन का। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये क्या है, ये स्पिरिचुअल प्रेशर क्या है। यहाँ पे इसी को और शिनजी को दोनों को भी जो है स्पिरिचुअल प्रेशर फील हो रहा होता है, जो कि इस हेन का होता है, जो कि इचिगो के डैड का होता है। जहाँ पे वो जा रहा होता है, जहाँ पे इचिगो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। फिर यहाँ पे जो ग्रैंड फिशर होता है उसको जो है इचिगो के डैड ने ठिकाने लगा दिया होता है और यहाँ पे कहता है कि ये मेरे बीवी का बदला था। उराहारा को जो कि ईसेन से मिलने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे वो बताते हैं कि आइजन के बारे में, और आइजन ने जो है 2 ग्रुप्स फॉर्म कर लिए हैं। एक है आरंकार और दूसरे है विचर्स। ये दोनों जो है उसके अंदर आते हैं और जो होक्यू को उसने चुराया है उसे एक्टिवेट होने 1 साल लगेगा। फिर यहाँ पे हमें जो है इचिको का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने शिनजी आया होता और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम रिक्रूट क्यों नहीं हो रहे हो। यहाँ पे इचिको जो है इस बार भी जो है उसे मना कर देता है। तब यहाँ पे शिनजी जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसके पीछे जो है हियोरी आ जाती है, जो कि उसे किक कर देती है और बोलती है कि तुम जो है उस इचिको नाम के लड़के को जो है अपने साथ रिक्रूट नहीं कर पाए। जहाँ पे वो उसे डांट लगा रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे चैड और साथ ही साथ में और रही में आ जाते हैं। तब यहाँ पे उन्हें देखता हुआ जो है जो शिनजी है वो हीरो को लेके भाग रहा होता है, क्योंकि हियोरी जो है बहुत ही आराम से चैड और साथ ही साथ में ओरेहिमे को मारने वाली होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है उरियू का, जो कि अपने डैड के पास आता है और यहाँ पे वो बोलता है कि जो भी आपने मेरे सामने कंडीशन रखी है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। इचिको जो है शिनजी की बात सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये बात सच भी हो सकती है, मेरे अंदर का हालो। तभी यहाँ पे वो जो है मेरे पर कंट्रोल कर सकता है और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी। तभी यहाँ पे उसका इनर हालो जो है उससे बात करता हुआ कह रहा होता है कि कुछ समय और रुक जाओ, मैं जो है तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंप्लीट टेक ओवर कर लूँगा, तुम्हारे सोल को जो है खा जाऊँगा। तब यहाँ पे हमें जो है 2 आरंकार्स का सीन दिखाया जाता है जो कि कारागार टाउन में आ चुके होते हैं। एक का नाम होता है साइफर और दूसरे का होता है यामी। और यहाँ पे यामी जो है पूरे के पूरे टाउन के लोगों की जो है सोल खाने लगता है। तब यहाँ पे एंट्री होती है चैट और ओराहिमे की। यहाँ पे यामी जो है बड़ी आराम से जो है चैट को हरा देता है और यहाँ पे वो ओराहिमे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है इचिगो की, जो कि उसके अटैक को रोक लेता है। इचिगो ने अपनी पांग काई ओपन कर ली होती है और यहाँ पे वो यामी के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे यामी शॉक हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तब यहाँ पे जो दूर से साइफर देख रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि ये वही लड़का है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे आइजन ने कहा था। तब यहाँ पे यामी का जो है एक हाथ जो है इचिगो ने काट लिया होता है, लेकिन तब यहाँ पे इचिगो के ऊपर जो है उसका हालो अटैक कर रहा होता है और हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यामी जो है इचिगो के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उसे नॉक करने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे योरियुची और उराहारा की एंट्री होती है, जहाँ पे वो बहुत ही आसानी से यामी को कूट रहे होता है। तभी यहाँ पे जो साइफर होता है वो यामी को बचा लेता है और यहाँ पे वो दोनों जो होवे को मुंडो चले जाते हैं। यहाँ पे इचिगो अपने स्कूल में वेट कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसकी मुलाकात रेनजी, तोशिरो और रेंगोकू, एकाकी और यूमिचिका और रूकिया से होती है, जिन्हें जो है सोल सोसाइटी से भेजा गया था इचिको की मदद करने के लिए, जो कि
अहंकार के लोगों से उनकी लड़ाई होने वाली थी। जो है इचिको को अपने साथ ले जाती एक हॉलो से लड़ने के लिए। तभी यहाँ पे वो हॉलो से लड़ रहा होता है, जहाँ पे रुकिया उसको डाँट लगाते हुए कहती है कि तुम जो है अपने हॉलो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है अपने दोस्तों को नहीं बचा पाओगे। जहाँ पे वो जो उसे डाँटने लगती है, तब यहाँ पे इचिको जो है अपनी पावर एकत्रित करता है और यहाँ पे उस हॉलो को हरा देता है। फिर यहाँ पे हमें जो है होएको मोंडो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइफर और यामी जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है अहंकार के बाकी सारे मेंबर्स और साथ ही साथ में जो है लॉर्ड आइजन को दे रहे होते हैं। साइफर ने एक बात कही होती है कि बेसिकली वो चाहता है कि इचिको को जो है जिंदा रखा जाए कुछ समय के लिए। तब यहाँ पे जो अहंकार का एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है ग्रिमजॉ, वो बोल रहा होता है कि नहीं, मैं इसका खंडन करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के आइजन कह रहा होता है कि जो साइफर ने बात कही है उससे जो है मैं भी सहमत हूँ। जहाँ पे ग्रिमजॉ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है कोराकोरा टाउन आ जाता है किसी हाई स्पिरिचुअल प्रेशर वाले आदमी को मारने के लिए। और ग्रिमजॉ जो है अपने साथ 4 लोग लाया होता है और ये भी जो है अहंकार्स होते हैं। एक का नाम होता है डॉयरो, एड्रेन, ग्रांस और नाकीम। ये सभी लोगों के साथ वो आया होता है और देखते हैं। और यहाँ पे सोल रीपर्स को भी पता लग चुका है कि आरंकास आ चुके हैं और आरंकास को भी पता है कि वो कहाँ पे। तभी यहाँ पे एक आरंकार जिसका नाम होता है डियोरॉय, वो चैड के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट चैड को ख़त्म ही करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे इचिको की एंट्री होती है जो कि डिरॉय को रोक लेता है। और यहाँ पे रुकिया भी उसके पीछे पीछे आई होती है और यहाँ पे कह दिए कि रुको, मैं इससे लड़ना चाहती हूँ। तब यहाँ पे रुकिया जो है अपनी शिकाई का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे झटके में ही जो है डी रॉय को जो है वो ख़त्म कर देती है। लेकिन तब यहाँ पे ग्रिमजॉ की एंट्री होती है जिसका स्पिरिचुअल ऑरा ही जो है रुकिया को रियलाइज़ करवा देता है कि ये जो है डी रॉय से भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे हम देखते हैं एड ड्रैंड को जो कि एक बंदे से लड़ने वाला होता है। एड ड्रैंड से लड़ने के लिए एकाको आया होता है और दोनों जो है फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एड्रान जो है एकाकू के सामने कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास अनऑर्थोडॉक्स फाइटिंग टेक्निक होती है, जिसकी वजह से एड्रान को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे वो अपने जान पाक्टो को ओपन कर देता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और यहाँ पे वो अब भारी पड़ने लगता है एकाकू के ऊपर, जहाँ पे एकाकू भी अपनी बांकाई को ओपन कर लेता है और यहाँ पे दोनों के बीच में मुठभेड़ होने लगती है। जहाँ पे हम ग्रिमजॉ का सीन देखते हैं जिसने एक ही पंच में रुकिया को बेहोश कर दिया होता है और अब वो इचिको की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे हम जो है एकाको और एड्राइन की फाइट देख रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों जो है एक फाइनल ब्लो एक दूसरे पे मारने वाले थे। उनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है सड़कों पे आवारा घूमता था सोल सोसाइटी में। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात जो है केनपाची से हुई, जहाँ पे इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई, जहाँ पे केनपाची ने जो है उसे सोलो हैंडेडली हरा दिया। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अपनी लड़ाई से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और यहाँ पे एकाकू को वो एक सीख दे के चला जाता है। जैसे ही एकाकू को पता लगता है कि 3rd डिवीज़न का कैप्टन गेनपाची बना है, वो जो है उसकी ग्रुप में चला जाता है, जहाँ पे एकाकू और योमिचिका दोनों एक साथ जाते हैं। तब यहाँ पे जब रेंजी जो है 11th स्क्वाड ज्वाइन किया था, तब उसने एकाकू से जो है ट्रेनिंग के लिए हेल्प मांगी थी, जहाँ पे रेंजी को जो है एकाकू ने ट्रेन किया था। तब यहाँ पे रेंजी को पता लगता है कि एकाकू अपनी जो है बांकाई ओपन कर सकता था और यहाँ पे वो जो है उसे मोटिवेट कर रहा होता है रेंजी एकाकू को और कहता है कि तुम कैप्टन भी बन सकते हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो मना कर देता है और कहता है कि वो केनपाची के साथ रहना चाहता है हर लड़ाई में, वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करना चाहता है अपने मरते दम तक। जहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पे एकाकू ने जो है एड्रैंड को काट दिया होता है और उसे हरा भी दिया होता है। यहाँ पे वो बेहोश हो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे योमोइची आता है और कहता है कि तुम जीत चुके हो भाई। तोशिरो लड़ रहा होता है शोलोंग से और यहाँ पे अपनी जो है बांकाई ओपन करने के बाद भी तोशिरो को बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं रंजी को जो कि ग्रैंड से लड़ रहा होता है, जहाँ पे इसे भी जो है समस्या हो रही होती है ग्रैंड से लड़ने के लिए। यहाँ पे इची को जो है ग्रिमजॉ से लड़ रहा होता है, जहाँ पे ग्रिमजॉ के अटैक को रोक लेता है आराम से और कहता है कि अपनी बांकाई खोलो। और यहाँ पे वो ऐसा ही करता है, जहाँ पे हम ग्रैंड्स और शोलोंग को देखते हैं जो अपनी अपनी जो है जान पक्काटो को ओपन कर लेते हैं। जब यहाँ पे जो शोलोंग होता है वो तोशिरो को बता रहा होता है कि आरंग कार्स में जो है नंबर के हिसाब से जो है पावरफुल लोग होते हैं। तभी यहाँ पे हम जो है रेन गोकू का सीन देखते हैं और यहाँ पे उसे जो है सोल सोसाइटी से मैसेज आया होता है कि वो अब अपनी
पावर को जो अनलिमिटेड तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है रेनगोकू, रेंजी और साथ ही साथ में तोशिरो को भी आई होती है। और सोल रीपर्स जैसे ही अपनी पावर को अनलीज करते हैं, यहाँ पे तोशिरो ने जो है बड़ी आराम से शोलोंग को हरा दिया होता है। और यहाँ पे रेंजी ने जो है ग्रैंड्स को, और साथ ही साथ में जो रेनगोकू है उसने जो है नकीम को हरा दिया होता है। जहाँ पे अब इचिको और ग्रिमजो की फाइट चल रही होती है, जहाँ पे ये लोग जो है देख रहे होते हैं कि ग्रिमजो जो है बिना कोई वेपन के जो है इचिको को बहुत बुरी तरीके से जो है पीट रहा होता है और उसकी हालत खराब कर देता है। तब यहाँ पे जो इचिको है वो अपनी गेंसुको तोकेन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है ग्रिमजो को डैमेज होता है। तब यहाँ पे जो ग्रिमजो है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बांकाई खोलेगा, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है तोसेन की, और यहाँ पे वो ग्रिमजो को जो है योको मुंडो वापस लेके चला जाता है। जो ग्रिमजो को लेके जो है तोसेन आया होता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है आइज़न को कि उसे परमिशन दे ताकि वो जो है ग्रिमजो को मार सके। तब यहाँ पे ये बात सुन के आइज़न इसके लिए मना कर देता है। तभी यहाँ पे जो तोसेन होता है वो ग्रिमजो का एक हाथ काट देता है और उसे तभी जला देता है। और यहाँ पे आइज़न जो है इचिमारू से बात कर रहा होता है, और यहाँ पे आइज़न बताता है कि उसने जो है ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान कर दी थी कि उसका हाथ कटेगा या तो कुछ ना कुछ कटेगा। फिर यहाँ पे हमें जो है इचिको का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके इनर हालो की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और यहाँ पे वो विज़ार्ड्स को ढूंढ रहा होता है कि वो उनकी हेल्प कर सके। जहाँ पे ऊरियो जो है अपने डैड ryuken के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और यहाँ पे चैड जो है उराहारा के पास जाता है और यहाँ पे उसे जो है ट्रेन करने के लिए कहता है। तब यहाँ पे हम इचिको को देखते हैं जो कि विज़ार्ड के ग्रुप के सामने गया होता है। तब यहाँ पे उसके सामने जो है शिंजी आ जाता है, जो कि उसके साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पे दोनों लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे इचिको जो है से इसलिए लड़ रहा होता है ताकि वो जो है उसके हॉलो को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता था। लेकिन तब यहाँ पे हीरो आ जाती है, जो कि शिंजी को किक करती है और खुद लड़ने के लिए आ जाती है इचिको से। ने जो है अपना हॉलो मास्क पहन लिया होता है, और यहाँ पे वो इचिको से लड़ रही होती है, और यहाँ पे बहुत ही आराम से जो है इचिको को ओवर पावर कर रही होती है। लेकिन तब यहाँ पे इचिको को हॉलो जो है उसके ऊपर हावी होने लगता है, और यहाँ पे वो हीरो को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और यहाँ पे उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तब यहाँ पे बाकी विज़ार्ड के मेंबर्स आते हैं और उसे अलग करते हैं, और यहाँ पे इचिको जो है अपना कंट्रोल बैक ले लेता है। तब यहाँ पे शिंजी जो है उसे एक एक्सरसाइज देता है, जिसकी वजह से जो है उसका स्पिरिचुअल प्रेशर जो है मापा जाए। तभी यहाँ पे वो जो है उसे माप लेते हैं, और यहाँ पे इचिको के पास बहुत ही ज़्यादा होता है ये सारी चीज़ें यानी स्पिरिचुअल्स। तो तब यहाँ पे शिंजी जो है इचिको से बात करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें जो है अपने हॉलो को कंट्रोल करना होता है तो तुम्हें जो है उसे अपने सोल कोर में जो है दबा के रखना होगा। अब यहाँ पे जो इचिको को जो है वो बेहोश कर देता है, और जैसे ही वो होश में आता है उसके सामने उसका हॉलो होता है, जहाँ पे इचिको और उसकी लड़ाई होती है। और यहाँ पे बाहर वर्ल्ड में जो है इचिको के ऊपर जो है उसका हॉलो उसके ऊपर कंट्रोल ले रहा होता है, और इचिको जो है अपने इनर हॉलो से अभी भी लड़ रहा होता है। और यहाँ पे जो उसका इनर हॉलो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पे हम बाहर देखते हैं इचिको की रियल बॉडी पे जो है हॉलो ने टेक ओवर कर दिया होता है, और यहाँ पे उससे जो है विज़र्ड्स लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हॉलो वर्ल्ड का सीन, जहाँ पे इचिको से लड़ रहा होता है, दोनों एक दूसरे की जो है पांकाई खोल देते हैं। तभी यहाँ पे इचिको का बार बार सामना जो है ब्याकू का और जिन से हो रहे होते हैं, और यहाँ पे तभी इचिको का जो हॉलो होता है वो इचिको के स्टैप कर देता है, और यहाँ पे कहता है ये ख़त्म हो चुका है। और इचिको को जो है गनबाजी का विजन आता है, और यहाँ पे उससे मोटिवेट होता हुआ इचिको जो है अपनी स्वॉर्ड यानी जुजान पाक्टो है उससे जो है हॉलो इचिको के ऊपर अटैक कर लेता है, और यहाँ पे उसे जो है सप्रेस कर लेता है, और उसके ऊपर कंट्रोल अब उसने गेन कर लिया होता है। तभी यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट क्वाड के यामामोटो का सीन दिखाया जाता है, जो कि तोशिरो से बात करते हैं, और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि बेसिकली आइसन का प्लान ये है कि जो कुराका टाउन है उसमें जो है 1 लाख सोल इकट्ठा करके जो है सोल किंग तक जाने की चाबी बना, और यहाँ पे उसके तख्त से जो है उसे हटा दें, और यही सारा प्लान जो है आइसन का है। अब यहाँ पे हम देखते हैं चैड को, जो कि रेंजी की बांकाई के साथ लड़ रहा है, यानी रेंजी ने अपनी बांकाई ओपन कर लिया और यहाँ पे चैड उससे लड़ रहा है। और यहाँ पे फिर से हमें जो है यामामोटो और तोशिरो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यामामोटो कह रहा होता है कि तुमसे जो है मोमो बात करना चाहती है तोशिरो को, जो कि मोमो से बात कर रहा है। और यहाँ पे मोमो को लग रहा होता है कि आइसन जो है किसी के कंट्रोल में है, और यहाँ पे वो तोशिरो से रिक्वेस्ट करती है कि उसे जो है बचा के वापस लेके आए। यहाँ पे ये बात सुन के जो है तोशिरो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है,
और यहाँ पे वो मन ही मन में जो है उसका दिमाग ख़राब होते जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है इचिको का सीन दिखाया जाता है जो कि विज़र्ड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पे हियोरी जो है उसे ट्रेन कर रही होती है क्योंकि वो अपना हॉलो को कंट्रोल करने का टाइम बढ़ाना चाहता था और यहाँ पे हियोरी के साथ जो है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब यहाँ पे और हिमे का सीन दिखाया जाता है जो कि इचिको को जो है आइज़न का प्लान के बारे में बताने के लिए आई होती है। तब यहाँ पे विज़र्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि और हिमे ने जो है बहुत ही आराम से बैरियर क्रॉस कर लिया होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ओरियो और उसके डैड रुइकन का, जहाँ पे दोनों जो है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे ओरियो जो है अपने पेशेंस को लूज़ कर देता है और अपने डैड के ऊपर ही हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो उसके ऊपर एक क्विंसी अटैक कर देते हैं, उसकी चेस्ट से जो है आर पार हो जाता है। तब यहाँ पे वो उसके पास आते हैं और उसके चेस्ट पे जो है पेंटाकल शेप बना हुआ होता है और यहाँ पे वो बोलते हैं ओरियो तुम्हारी ताकतें वापस आ चुकी है। होते हैं जो और ही में उसकी जो है पावर्स चली जा चुकी होती हैं। बेसिकली जब वो जो है यामी से लड़ती है तभी उसकी पावर्स गई थी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो है उराहारा जो उसे मना कर देता है फाइट में जाने के लिए। पहले तो वो दुखी होती है लेकिन उसे समझ में आता है कि अगर वो बैटल में गई तो वो दूसरों के लिए सिर्फ मुसीबत ही बनेगी। तब यहाँ पे विज़ार्ड्स में से एक विज़ार्ड होता है जिसका नाम होता है हीजीमान, जो कि होरहिमे की एबिलिटी है उसे वापस से रिस्टोर कर देता है। फिर यहाँ पे हमें जो है आरंकास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यामी का जो हाथ कटा हुआ था वो आरंकार सर्जन से अपना हाथ ठिकाने लगा लेता है। तभी यहाँ पे साइफर आता है और यहाँ पे बताता है कि जो ग्रिमजॉ है उसका एक हाथ कटने की वजह से वो एस्पराडा वाली जो उसकी पोजीशन थी उससे हट चुका है। यहाँ पे हम लॉर्ड आइजन का सीन दिखाया जाता है जो कि और ही में कोई टीवी में देख रहा होता है और उसकी एबिलिटीज़ में इंटरेस्ट ले रहा होता है। अरे यार ये बंदा कमाल का है रेन गोकू को। और यहाँ पे वो एक लड़के जिसका नाम होता है शोटो उसे बचा रही होती है एक आरंकार से। तभी यहाँ पे एक आकू आता है और उस आरंकार के जो है ठिकाने लगा देता है। तब यहाँ पे वो बच्चे को जो है पकड़ लेते हैं सभी लोग और यहाँ पे उसे जो है सोल सोसाइटी भेजने का प्लान कर रहे होते हैं ताकि उससे जो है इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और यहाँ पे वो आग कर कह रहा है, तब यहाँ पे छोटा जो है मना कर देता है सोल सोसाइटी जाने के लिए और कहता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाएगा, उसे जो है काम है जहाँ पे कोई भी नहीं मान रहा होता है। लेकिन यहाँ पे रेनगोकू जो है उस बच्चे का सपोर्ट करते हुए कहती है कि रहने दो उसे, एक दिन तो यहाँ पे रहने दो, मुझे पता करना है उसके साथ क्या हो रहा है। तब यहाँ पे रात में जो है वो रेनगोकू की जो है जानपाक तो लेके जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे छोटा को जो है रेनगोकू पकड़ लेती है और यहाँ पे उससे जो है सवाल करने लगती है। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि वो किसी को ढूंढने आया है और यहाँ पे उसके साथ जो है रेनगोकू जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उनके ऊपर जो है उसी आरंकार ने जो है हमला कर दिया होता है। उस आरंकार के बारे में बताया जाता है कि उसके जो गाना होता है उससे जो ह्यूमन सोच अट्रैक्ट होती है और यहाँ पे उसने जो है अपने आप को बहुत सारे डुप्लीकेट्स में जो है बांट दिया है। और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है 12 डिवीजन का रिसर्चर दे रहा होता है। तभी यहाँ पे जो तोशिरो और बाकी सारी गैंग होती है वो मिल के जो है इस आरंकार को जो है हरा देती है। तब यहाँ पे हमें जो है छोटा का सीन दिखाया जाता है जिसे वो ढूंढ रहा होता है, उसे फाइनली मिल जाता है और वो होती है यूई। और यहाँ पे वो उसकी छोटी बहन होती है, जहाँ पे वो बताता है कि डर के मारे जो है वो उससे अलग हो चुका था। तोशिरो को पता लगता है कि ये जो आरंकार है वो इंसानों का रूप भी ले सकते हैं और उनकी एबिलिटी भी। तब यहाँ पे जब छोटा की सिस्टर यूई उन्हें मिली थी तो उन्हें पता लगता है कि यूई के ऊपर भी जो है आरंकार ने हमला किया था। तभी यहाँ पे उसे जो है तोशिरो को कुछ गड़बड़ लग रही होती है और जब वो यूई को सोल सोसाइटी भेजने की कोशिश कर रहा होता है तो वो नहीं जा रही थी। तभी यहाँ पे वो जो है 12 डिवीज़न से कांटेक्ट करता और यहाँ पे इसके बारे में पता करने के लिए कह रहा होता है। तब यहाँ पे जो यूई होती है उसे जो है किडो बैरियर में बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे जब रिसर्च के बारे में पता लगता है कि हाँ जो यूई है वो एक क्लोन है और जब वो इंसान थी उसके पास लेटेंट स्पिरिचुअल पावर थी और यहाँ पे उसके भाई के पास भी वही है। और यहाँ पे अपने भाई की मदद से जो है यूई अपना किडो बैरियर तोड़ देती है और इसे है यूई जो कि उस आरंकार से लड़ रही होती है अंदर ही अंदर और छोटा को दूर रखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। यूई के ऊपर जो है उस आरंकार ने जो है हावी कर लिया होता है। तब यहाँ पे तोशिरो और यहाँ पे रेनगोकू आते हैं जहाँ पे दोनों जो है उससे लड़ रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो अहंकार कहता है अगर तुम लोग जो है मुझे मारोगे तो जो मेरे अंदर उस लड़की यूई की सोल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब यहाँ पे वो ढेर सारे आरंकार्स के क्लोन बनाता है और यहाँ पे काराकुरा टाउन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे तोशिरो जो है उसकी जो है एबिलिटी से सभी चीज़ें फ्रीज करने लगता है। और यहाँ पे जो रेनगोकू और छोटा होता है
वो जो है उसके गाने के थ्रू जो है उसके पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पे रेनगोकू और शोटा ने जो है उसका काम तमाम कर दिया होता है और जितनी सारी सोल्स उसने जो है कैद की होती है, वो सारी सोल जो है सोल सोसाइटी पहुँच जाती है। तब यहाँ पे जो रेनगोकू है वो शोटा के पास आती है और यहाँ पे उसे गले लगाते हुए उसकी सिस्टर यानी यूई के साथ जो है उसे सोल सोसाइटी भेज देती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है और सीज़न 6 भी